कितनी व्यापक यूनिवर्सिटी रही होगी अपने टाइम की। इतना बड़ा था कैंपस। सब अलग अलग मोनास्ट्रीज है। ये भी कोई जगह होगी यूनिवर्सिटी में। कितनी रिच हिस्ट्री है इंडिया की। बस अगर ऐसे ही कुछ यूरोप में होता तो लोग 2-2 हज़ार टिकट देके जाते। स्टैंड है जहाँ से टीचर पढ़ाते थे। पत्थर की जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स रहना पढ़ना सब बौद्ध विहार के अंदर होता था। ये बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी जब लगाई जाती थी, इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। जब क्लास चलता था लोग प्रैक्टिकल का काम करते, माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गिलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। जब खाना बनता था ये प्लेस जहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे। वहाँ देखिए एक पिलर है ना, उस तरह से। बाकी ये सब पिलर छत के लिए था, लेकिन वो जो पिलर है वो बाद में वहाँ रखा गया मिडिल में। क्यों रखा गया सर वो जानते हैं? वहाँ कहानी याद है? वहाँ से ही केसी शिवाला गुरुजी धीरे धीरे कर करके आकाश कौन सी गुरुजी? शांति देवा, गुरु शांति देवा नेम केसी शिवाला। उन्हें सर बुशुकु कहा जाता था। बुशुकु मीन्स वेरी आइडियल प्रोफेसर। वो बहुत आलसी थे, वो खाते थे और सोते थे। जब वहाँ उपदेश देने के लिए आए, तो यहाँ लामा जी लोग हंसने लगे। ये क्या बताएंगे, ये तो खाते और सोते हैं। मगर जब उन्होंने बुद्धाचार्य का, मंजूश्री का एनर्जेटिक उपदेश शुरू किया, दैट वाज द लास्ट। उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगे। ये लोग चिल्लाने लगे, व्हाट हैपेंड? तब तक उनकी बॉडी गायब हो गई। आवाज बहुत देर तक लोग नहीं सुनता। हमारा बुक में यही लिखा है, ये मैंने पढ़ा है। यहाँ जो है शांति देवा जो है ना जी, वो दिखने में बहुत सिंपल सा गुरुजी है। जी। और इसका काम है खाता है, पीता है, सोता है। ये लोग देखता है, जैसे कि हम लोग जज कर लेता है लोगों का, है ना, उसके अंदर नहीं जानता है। वो लोगों के नजर में यही पढ़ाई करते समय शांति से, but he was very intelligent. He was very intelligent. So everybody thinks that he is just you know, like a lazy and not doing, and just for embarrass him, every monk has to give teaching once a month or once a day, something like that. So everybody gets turn. So what happened is he was they specially made a bigger throne. Normally people have a chair maybe, but they made a bigger throne for him just to embarrass him. So all the monks are sitting and say, give us some teaching, right? Give us some teaching. And now it's your time. And he asks all the students, do you want to hear something that you already heard before, or do you want to hear something new? So everybody said, whatever we heard, maybe, you know, like you don't have to tell us, but say something that we never heard. So that time he gave a teaching, like a Lamring Chibo. I think it's we call a Lamring, something palm of hand or something. So slowly, end of the teaching, his throne getting automatic higher and higher, and he vanished. So then everybody thought we made a big mistake, and now हमसे गलती हो गया, ये तो बहुत पहुंचा हुआ चीज है. So they asked him to come back, but he didn't come. He said, whatever I told you, it's in my room. There is a book. So you read through that. Okay. That's how the Shanti Deva works. This is part of Tibetan Buddhism that you study. No, it's a transcript in Tibetan. Okay. But it's actually Shanti Deva is a Indian sage. सर जगह जगह पे ये जो धनुष का चिन्ह मिला, ये राजा कुमार गुप्त का राजकीय चिन्ह। This was the nation symbol of Gupta dynasty. Gupta dynasty. अब
ये गूगल पे मिल जाएगा शांति देव का स्टोरी जो है ना, गुरु शांति देव। धीरे कैसे शिवला जीवा इतना रिच हिस्ट्री है। बहुत रिच, बहुत रिच। सर ये 2 स्टोर रूम थे, गोदाम, जहां वो चावल रखते थे। इसकी छत की बनावट देख रहे हैं, कमानीदार है, और वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया। इसके ठीक सामने यहाँ बुद्ध भगवान की विशाल मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर लगाया गया, एक इधर एक इधर। देखने के लिए पत्थर साधारण लग रहा है, लेकिन साधारण है ही नहीं। अभी भी देखा जाए कितना चमक है इसमें। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब सूर्य या चंद्र किरणें इस पे पड़ती थी, लाइट सीधे बुद्ध भगवान की मूर्ति पर जाता था, जिससे मूर्ति में रोशनी आती थी। मींस जस्ट लाइक मिरर, दर्पण सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी 다가다 니마 이네 다가샤르 인트선 발라라 디기 왜지라 디 왜지라 디기 상계기 고지에서 고지는 로파로도 셔 이시 추고야 이제 여기 있어. This is better because I know शांति the one देव। that's funny. सर जी, हमने अभी तक जितना बताया आपको, ये सब नालंदा का पुराना इतिहास था। एक नालंदा का नया इतिहास है, जिसको शायद आप अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था, अभी भी यूट्यूब पर समाचार है। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आया। वो बच्चा नालंदा की पूरी कहानी बिना गाइड को बताए हुए बता रहा था। जब इस ब्लॉक को घूम रहा था, वो ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हो गया। हाई फाई फैमिली के बच्चे थे। जब उन्हें ऊपर जाने की मंजूरी दी गई, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहा था, वो कोना के कमरा को उसने बताया, यही हमारा कमरा है। अच्छा 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे, और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा 3 साल का बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता। वो पुनर्जन्म की चर्चा कर रहा था। उनकी मम्मी सोनम दीदी सर बता रही थी कि जब से बोलना शुरू किया था, इसका एकमात्र रिक्वेस्ट था, हमें नालंदा ले चलिए। हमें नालंदा चलने की बहुत इच्छा है। और यहाँ आकर के उन्होंने उस कमरे को आइडेंटिफाई किया। हाँ ये मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे। जी भूटान का महारानी। ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए, यहाँ कितना ऊंचा है। धीरे धीरे करके गड्ढा हो गया। सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले का है। तो इसको तोड़े हुए कुछ 800-900 साल हुए ना? जी सर, जी 900 साल हो गए। 12वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। विश्वविद्यालय में लैंग्वेज जो था, लैंग्वेज बोलचाल की भाषा अपने बुद्धा भगवान की भाषा पाली भाषा थी सर। पाली भाषा में पढ़ाई होता था सर जी। यहाँ का लैंग्वेज पाली था, किंतु विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट था। सबसे बड़ी खासियत यहाँ फ्री एजुकेशन था। पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं लगता था। सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को आप गांव वाले दान देते थे। ऊपर वाला सब रिपेयर किया हुआ है, नीचे वाला सब ओरिजिनल। बना दिया जाएगा। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये?
अभी 1 वर्ग किलोमीटर में है। अच्छा अच्छा। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। तो सर, हम जैसा यहाँ 1 नंबर ब्लॉक, 1 ब्लॉक दिखाया, ऐसा ऐसा 11 ब्लॉक को लंबा पेड़ तक मिला, सब एक जैसा, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट था जिसके अंदर बड़े बड़े लामा जी के होने का प्रमाण मिला। इसी तरह से 11 मिला है, जबकि 108 था। बाकी पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। खुदाई करने के पहले इमारत उस तरह से दबा हुआ था। अभी भी यदि उसके नीचे खुदाई हो तो ऐसा मिलेगा। ये बड़ी लंबी सीढ़ी लाइब्रेरी के ऊपर जाने का रास्ता था। वो पूरा लाइब्रेरी जल करके सर बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा। ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। अच्छा, इसके नीचे वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि इसको नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से ही एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी खोली है यहीं कैंपस के पास में। ये देखो, ये एक और मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री नंबर 11। सेंट्रल कोर्ट, पिलर्ड वेरांडा, 31 रूम्स फॉर मंक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैसिव। क्या जगह होगी एक टाइम पे, लेकिन अब सिर्फ रिमेन्स बचे हैं। अब मैं एग्जिट करूंगा क्योंकि मुझे अभी आज राजगीर भी जाना है। सो आई एम गोइंग टू एग्जिट दिस प्लेस, बट वंडरफुल एक्सपीरियंस यार, जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ।